अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है मॉडर्न ऐसे आ डॉक्टर मैन ऑफ साइंस। आज इसका बताऊँगी कि किस तरह से इसके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो उनका किस तरह से आपने एक जो आंसर है वो लिखना है पेपर में। और आप अगर तो आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट, आर डॉक्टर्स मैन ऑफ साइंस के जो मॉडर्न ऐसे है, आपने ये डिफरेंट मतलब अगर आपके पास बुक्स हैं किसी भी राइटर की वो देख लें, या आप पहले जितने भी उठा के देख लें पास पेपर, तो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। उन सब के लिए यहाँ पे एक आंसर बताने वाली हूँ। अगर आप वो कर लेते हैं तो आर डॉक्टर मैन ऑफ साइंस से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये आंसर लिख दें, तो आपके लिए इस तरह इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। तो आपने वीडियो को जो है ध्यान से सुनना है, बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखें, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इन दिस ऐसे आर डॉक्टर मैन ऑफ साइंस DJ Shaw exposes the fluids and drop back of doctor and compare them with quacks। अब इसकी मैं आपको उर्दू भी बता देती हूँ ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाए। इस मज़मून क्या डॉक्टर साइंस के लोग होते हैं में BJ। अब वो इसका जो राइटर है में वो BJ शॉ डॉक्टरों की हमाकतों और ख़ामियों को बेनकाब करता है और इनका मुआयना नीम हकीम डॉक्टरों के साथ करता है। नेक्स्ट है, ले मैन कंसीडर दैट ऑल डॉक्टर्स आर मैन ऑफ साइंस बट शॉ डज नॉट एग्री टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू। एक आम आदमी ख्याल करता है कि तमाम डॉक्टर साइंस के लोग होते हैं, लेकिन BJ शॉ इस नुक्ता नज़र से मुतफिक नहीं होता। He said that as a pigans dealer cannot be Darwin in the same way every doctor cannot be man of science. Doctoring is an art and not a science। अभी इसकी कुछ उर्दू इस तरह से है, वो कहता है कि जिस तरह एक कबूतर का व्यापारी डार्विन नहीं हो सकता, इस तरह हर डॉक्टर साइंस का आदमी नहीं हो सकता। डॉक्टरिंग एक फ़न है, साइंस नहीं है। ठीक है, डॉक्टरिंग इज़ एन आर्ट एंड नॉट अ साइंस। शो फाइंड द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इन द डॉक्टर्स। अब ये जो BJ शॉ डॉक्टरों में मुनर्जा झैल खामियाँ पाता है। They take interest in influencing the patient of relieving them of their sufferings। वो मरीज़ों को उनकी तकलीफ़ से सुकून देने की बजाय उनकी खाल उतारने में दिलचस्पी लेते हैं। They adopt wrong way to earn money। वो पैसा कमाने के लिए गलत तरीके इख्तियार करते हैं। Every patient is asked for many costly tests। हर मरीज़ को बहुत कीमती टेस्टों के लिए कहा जाता है। शाह से डैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ क्वैक्स। अब ये जो BJ शॉ कहता है कि एक डॉक्टर और नीम हकीम डॉक्टर के दरमियान कोई फ़र्क नहीं होता। अ डॉक्टर साइंस डेथ सर्टिफिकेट ऑफिशियली while a quack signed the death certificate unofficially। अब इसके लिए वो कहता है कि जो डॉक्टर है वो सरकारी तौर पर मौत के परवाने पर दस्तखत करता है, जबकि नीम हकीम गैर सरकारी तौर पर मौत के परवाने पर दस्तखत करता है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ डॉक्टर टू किल द पेशेंट। दोनों किस्म के डॉक्टरों का काम मरीज़ को मारना होता है। He say that bone sectors earn more than the qualified surgeons।
वो कहता है कि हड्डी जोड़ने वाले पढ़े लिखे सर्जनों से ज़्यादा कमाते हैं। He says that the method of treatment of those quacks and that of qualified doctor in the same. A doctor get this knowledge from book, whereas the quack inherits from his elders or seniors. अब इसकी ट्रांसलेशन ये है, वो कहता है कि इन नीम हकीम डॉक्टरों के इलाज के तरीके और पढ़े लिखे डॉक्टरों के इलाज का तरीका एक ही होता है। डॉक्टर इस इल्म को किताबों से हासिल करता है, जबकि नीम हकीम डॉक्टर अपने बड़ों या सीनियर से विरासत में लेता है। इनहेरिटेट्स, ठीक है, विरासत। तो स्टूडेंट, ये था अ डॉक्टर्स मैन ऑफ साइंस का मल्टी आंसर, जो कि नहायत ही ईजी वर्डिंग में, और साथ साथ मैंने इसकी उर्दू भी आप लोग को बता दिया ताकि आप लोग के लिए मज़ीद आसानी हो जाए। अगर किसी लाइन के देखें, अगर हमें सम टाइम मतलब किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही, सिर्फ इंग्लिश लिखी हुई है, आपको याद नहीं हो रहा, तो जब उसकी उर्दू बता दी जाए साथ, उसको याद करना आसान हो जाता है। तो बस इसलिए आप लोग की आसानी के लिए साथ साथ मैं इसकी जो है ना उर्दू भी बता देती हूँ, ताकि आप बच्चों के लिए आसानी हो जाए। तो आपने इसको नोट कर लेना है और इसको याद करना है। तो इंशाल्लाह ये कोई 5 मिनट में भी आपको याद हो जाएगा, अगर आप इसको 1 से 2 बार अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, क्योंकि वर्डिंग बहुत ज़्यादा आसान है। तो आपने इसके अंदर कोई भी ग्रामर मिस्टेक नहीं करनी, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। आप इसको बस साथ साथ नोट कर लें और याद करें। तो ये देखें, है भी बहुत ज़्यादा आसान स्टूडेंट, मतलब अगर देखा जाए तो बीए की भी इंग्लिश मुश्किल नहीं है। मतलब आपके सिलेबस के अंदर जो चीज़ें हैं उनको आप एक तरतीब दे लें और उनको याद करते जाएं, तो अभी आप लोग के पास वक्त है, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आप लोग को आसानी से याद हो जाएंगी और आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो आप बस ये करें, तो इंशाल्लाह ताला जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती या किसी चीज़ में मुश्किल आ रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको जिस चीज़ में मसला हो उसके बारे में भी वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ। और तो बस स्टूडेंट, ये थी आज की वीडियो। आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, अपने फ्रेंड के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो लाजमी चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आप सब बच्चों को अच्छे नंबरों से कामयाब करें, आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।